एहसान असगर। खन्ना अंकल ने जो मेरे बारे में कहा, मैंने खुद को इस काबिल नहीं समझता कि खन्ना अंकल ने इतना मेरी तारीफ़ की है। और खन्ना अंकल जानते हैं, क्योंकि डे वन से खन्ना अंकल ने मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल देखी है, और इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, खन्ना अंकल से बेहतर। और मैं कहना चाहूँगा आपको, हम खन्ना अंकल को देख के हमने सीखा है। खन्ना अंकल को देख के जो आज मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं लोगों की परवाह नहीं करता स्टेज पे लोग क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। जब मैं परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा एक अंदाज़ है कि मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और यही चीज़ मेरी बाहर हिंदुस्तान में पसंद की जाती है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने खन्ना अंकल से सीखी है। खन्ना अंकल के अंदर जो सलाहियत मौजूद है, खन्ना अंकल हमारे रोल मॉडल हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। इनकी वजह से हम हैं, ये पुंछ की पहचान है, इनको देख के हम आगे बढ़े। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये गाना मिस्र का बाज़ार जो है, ये रिलीज़ हो चुका है विज़ रिकॉर्ड्स पे। एहसान असगर न्यू सॉन्ग, EHSAN एहसान, ASGAR असगर, NEW न्यू SONG सॉन्ग। एहसान असगर न्यू सॉन्ग आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको सरे फहरिस्त वो गाना आ जाएगा ऊपर, मिस्र का बाज़ार, जिसको एक 22 घंटे में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। 2.5 से 3 लाख व्यू अभी तक थे, अभी इसकी पता नहीं अब कितने हो गए होंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को बहुत गाना पसंद आ रहा है। तो मैं चाहूँगा अपनी पुंछ की आवाम से कि इस गाने को देखें, सुने और इन्जॉय करें, वाइब लें इस गाने की। ये गाना ऐसे है, नज़रों का तीर हो गया है दिल के यार, नज़रों का तीर हो गया है दिल के यार, उससे कोई मिला दे अब क्या करूँ तू ही बता दिले बेकरार, तेरा हुस्न क्यों लगे है मुझे मिस्र का बाजार, 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 तेरा हुस्न क्यों लगे है मोहे मिस्र का बाजार। आप सबको मैं कहूँगा, एक आर्टिस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी दे देता है ये चीज़ें बनाने के लिए। ये मेरे काफ़ी सालों की मेहनत है। मैं चाहूँगा, ये गाना मेरे बाहर बॉम्बे में 8 से 10 सिटीज़ में अभी प्रमोट होना है, मैं उनके प्रमोशन के लिए जाने वाला हूँ। तो मैं अपने पुंछियों को बोलना चाहूँगा कि भाई, आपको गाना पसंद आता है फिर भी अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप गाना देखें और अपना कमेंट छोड़ें। बुरा लगा तो लिख दो भाई अच्छा नहीं है, अच्छा लगा तो वो भी लिखो। मैं इतना ही अपने पुंछ के भाइयों से, अपने पुंछ की आवाम को बोलना चाहूँगा, सलामत रहो, आबाद रहो। और हमारे पुंछ के जितने आर्टिस्ट हैं, मैं ये कहना चाहूँगा उनसे, मेहनत करते चलो, आगे बढ़ते चलो और बुलंदियाँ छू। शुक्रिया। मीडिया हज़रात को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सर अपनी फाइल एहसान असगर की जो अचीवमेंट्स हैं म्यूज़िक की फील्ड में और जो उपलब्धियाँ और जो हसूलियाबी इसकी हासिल की है, उसको जानने के लिए उसकी तफसील को आप अपने कैमरों में बंद करने के लिए तशरीफ लाए। आपको याद होगा कि यहाँ पुंछ मिलिटेंसी का हब रहा है 30 साल तक, और 2010-11 में मिलिटेंसी अपने पूरे पीक पर थी, शबाब पर थी। तो हमारी जेड के पुलिस ने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो मिलिटेंसी में शामिल हो रहे हैं, उनको वर्गलाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। तो एक प्रोग्राम शुरू किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, छूना है आसमान। अशकूर वानी साहब उस वक्त यहाँ पर थे, तो छूना है आसमान में उन्होंने एक ओपन कॉल दे दी कि आए बच्चे और अपनी फन गायकी का, गुलकारी का मुजाहरा करें। तो उसमें एहसान असगर भी आए, और एहसान असगर ने पुंछ में कम से कम हमारा खाली पुंछ के बच्चे नहीं थे, मेंढर, सुरकोट, मंडी, पुलिस की गाड़ियाँ जो थी वो भर भर के आई। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बच्चे थे। एहसान असगर ने टॉप किया छूना है आसमान की गायकी। और मैं आपको बता दूं कि उससे पहले एहसान असगर ने कोई गायकी की, मौसीकी की कोई तरबियत नहीं ली थी, कोई प्रशिक्षण हासिल नहीं किया था। गॉड गिफ्ट या खुदा की तरफ से जो इसकी गले में एक बरकत थी वो थी, उसी का इस्तेमाल करते हुए पुंछ सीज़न 2 छूना है आसमान टॉप किया। उसके बाद ये था कि राजौरी में भी हुआ, फिर राजौरी और पुंछ का कंपटीशन था। फिर एहसान असगर ने राजौरी में जो कम से कम 100-150 बच्चा था उनको भी मार्क दी, और फिर जम्मू चले गए। जम्मू में जाकर के ये स्टेट लेवल का जो छूना है आसमान सिंगिंग कंपटीशन हुआ, उसमें भी फतह का परचम जो था
जो वो लहराया एहसान असगर ने। और उसमें अन्नू मलिक जैसे लोग मुंबई से आए थे, जजेस जो थे, मैं आपको बता दूं जम्मू में अन्नू मलिक का मुझे याद है कि अन्नू मलिक जी ने उसकी इवैल्यूएशन की थी, तो उन्होंने इनके सर पर कामयाबी का और फतेह का ताज जो था वो रखा था। और उसके बाद ही वॉज शॉट इनटू फेम। पूरे हिंदुस्तान में एहसान असगर की शोहरत के जो थे किस्से जो थे वो और शोहरा जो इनका था वो फैल गया। इंडियन फिर ये चले गए दिल्ली में, इंडियन आइडल आपको पता है रियलिटी शोज़ होते हैं। फिर कई एक रियलिटी शो में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और वो लोग हैरान होते थे कि हिंदुस्तान का आखिरी छोर, आखिरी किनारा पुंछ सीमावर्ती जो क्राइम प्रो फ्लाइंग एरिया 2 किलोमीटर हम पाकिस्तान से दूर है, वहाँ से एक बच्चा निकलता है जो किसी संगीत विद्यालय में नहीं गया, जो किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूशन में नहीं गया, और कैसे ये उभर करके सामने आया है। फिर इसने कौमी सतह पर अपनी एक पहचान बनाई। और उसके बाद देखिए इसके वालिदैन बीमार हो गए, इसकी वालिदा मरहूमा भी और वालिद मरहूम भी। इसकी एक टांग पुंछ में होती थी, एक ये श्रीनगर उनको लेके दौड़ता था, फिर ये मुंबई जाता था क्योंकि फिर में जाकर के मुंबई में ये सेटल हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, शोज़ जो थे इसके होने शुरू हो गए। लेकिन अल्टीमेटली इसके वालिदैन दोनों जो थे वो ज़िंदगी की जंग हार गए और इसने खो दिया अपने वालिदैन को, लेकिन उनको भी अटेंड किया और अपनी प्रैक्टिस, अपने शोज़ वो भी जारी रखे। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अब जब भी बात करते हैं हम कृष्ण चंद्र की बात करते हैं, पुंछ में कृष्ण चंद्र दिया, ठाकर पुंछी दिया, चिराग हुसैन हसरत दिया, तहसीन जाफरी दिया, तो आप मीडिया हजरात को पता होना चाहिए कि ये सभी लोग एक एक फील्ड के माहिर थे। कृष्ण चंद्र जो थे वो नावलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। ठाकर पुंछी साहब जो थे वो भी नावलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो हमारे जो थे चिराग हुसैन हसरत जो थे वो शायर थे। एहसान असगर जो है फ़नून लतीफ़ा के मैदान में इन द फील्ड ऑफ आर्ट ही इज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। ये नौजवान लिखता भी खुद है, कंपोज भी खुद करता है और गाता भी है। इससे पहले पुंछ से जितने भी सेलिब्रिटीज़ निकले हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद रहे। एहसान असगर ने अपनी शोहरत, अपनी सलाहियतों और अपनी प्रतिभा का जो लोहा है वो बैनुल अक़वामी सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो मनाया है। दुबई, उज़्बेकिस्तान और तुर्की जैसी कंट्रीज़ में जाकर के इसने शोज़ किए हैं। इससे पहले 18 गाने जो है वो एहसान असगर के लिखे हुए जो हैं वो शूट होकर के मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी व्यूवरशिप जो है वो लाखों में हुई है। नया गाना जो आज यहाँ रिलीज़ होने जा रहा है, मिस्र का बाज़ार, सबसे पहले टाइटल ही इतना कैची है। मिस्र क्योंकि आप जानते हैं खूबसूरती के लिए मशहूर है। आपके शहर में आई मिस्र की हसीना, एक फिल्म का गाना है। मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा नाम है पलरीना, ये फिल्माया गया था चर्च फिल्म के अंदर। हेमा मालिनी जो बनी इस गाने की अक्स बनी हुई थी। तो मिस्र का बाज़ार, तो अभी आप देखिए कि 25 लाख रुपए की प्रोडक्शन से की जो लागत से इस गाने की प्रोडक्शन हुई है, इसकी प्रोडक्शन पे, इसकी अक्सबंदी पे 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसकी शूटिंग जो है वो चंडीगढ़ और जयपुर, पिंक सिटी जयपुर जैसे जाकर के हुई है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो इलाके की शनाख्त होते हैं। जैसे हम कृष्ण चंद्र का नाम लेते हैं या दूसरे लोगों का नाम लेते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे लियाकत जाफरी साहब जो है वो मैदान में हैं, जावेद राही साहब हैं, KD मेहरी साहब हैं। तो ये बच्चा जो है बिल्कुल एक मुनफरिद फील्ड में उतरा है और बिल्कुल अलग थलग अपने इसमें एक मकाम बनाया है। तो इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी छलांग इसने लगाई है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के इसने अपने मरहूम वालिदैन का और इस सीमावर्ती ज़िले पुंछ का नाम रोशन किया है। खुदा से दुआ वो है ये इसी तरह से फलता फूलता रहे और अपने वालिदैन, अपने ख़ानदान का और हम पुंछियों का नाम रोशन करता है। आसिम, वो